हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री में आगे की तरफ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट सेकंड दो वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं, वो आपने देख ली होगी, तब भी आप थर्ड देखना। ठीक है, अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोनों लिंक दे दिए, प्रोवाइड करा दिए। तो फर्स्ट सेकेंड पार्ट देख लीजिए पहले, उसके बाद में ही थर्ड देखना। ठीक है, थर्ड पार्ट में हम पढ़ते हैं क्या, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट नाम तो सुना ही होगा। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, एक चौथाई पार्ट ऑफ सर्कल, मतलब एक सर्कल का, एक वृत्त का 1/4 पार्ट क्या होता है भाई, 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। एक वृत्त का एक चौथाई पार्ट, उसी को क्या कहते हैं जी, क्वाड्रेंट कहते हैं। सिंपल सा फंडा है, एक चौथाई। अब ये भी नहीं समझ में आया तो देखो भाई, एक वृत्त है मेरे पास, ठीक है, और एक वृत्त में 4 टुकड़े कर दिए। ये 1/4 है पूरे सर्कल का, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। ठीक है, तो हम आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रेंट के बारे में। मान लीजिए ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये क्वाड्रेंट सेकंड है, ये क्वाड्रेंट थर्ड है, ये क्वाड्रेंट 4 है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था कि साइन जो है अपोजिट होता है किसके, कोसेक के। कोस जो है अपोजिट होता है सेक के, और टेन होता है कोट के। क्या होते हैं ये, अपोजिट होते हैं। प्रीवियस वीडियो में बता दिया गया है। ठीक है, अपोजिट होते हैं साइन कोस के, कोस सेक के, टेन कोट के। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक नया पॉइंट बताने वाला हूँ कि साइन अगर चेंज होता है तो वो किस में होता है, कोस में होता है। टेन किस में चेंज होता है, कोट में चेंज होता है। सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में होता है। ठीक है, सेक किस में होगा, कोसेक में होगा। कहने का मतलब है अपोजिट भी चलते हैं, जैसे कि कोसेक साइन में हो जाएगा, सेक कोस में हो जाएगा, इसी तरह से कोट टेन में हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चेंज की बोलूँ, ठीक है, ये इसके विपरीत हो गया, और सेक की कोसेक हो गया, कोस हो गया, कोसेक का साइन हो गया यहाँ पे अपोजिट। और अगर चेंज की बात की जाए तो कोस साइन में चला जाएगा, साइन कोस में आ जाएगा, कोट टेन में, टेन कोट में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, चेंज में। ठीक है, अब यहाँ पर दो कंडीशन बनती है। अगर आपसे जब भी कभी मैं बोलूँ कि चेंज होगा, चेंज की अगर मैं बात करूं तो चेंज के केस में याद रखना साइन किस में होता है भाई, चेंज साइन चेंज होगा कोस में, साइन थीटा कोस थीटा, टेन सीरियल वाइज में। ठीक है, याद करने में प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि इसके नीचे वाला ये कोस है, टेन का कोट है, सेक का कोसेक है। टेन का हो जाएगा कोट और सेक का हो जाएगा क्या, सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में। लेकिन अगर मैं अपोजिट की बात करूं, अपोजिट की बात की जाए, अपोजिट हम लोगों ने पहले पढ़ लिया किसके अपोजिट कौन होता है। ठीक है, तो साइन हो जाएगा कोसेक के, ठीक है, साइन कोसेक के हो जाएगा, कोस हो जाएगा सेक के, इसी तरह टेन हो जाएगा कोट की। अब दोनों में एक चीज कॉमन है, जरा देखकर बताओ, टेन हो जाएगा किसके, कोट के। अब यहां से भी अपोजिट में भी देखूं तो भी टेन कोट में हो रहा है। यहां पर चेंज में देखो, ये तीनों जो एरो लगाए हैं वो किस चीज की हैं भाई, चेंज की हैं। किस चीज के हैं ये, चेंज के हैं। ये चेंज हो जाएंगे, कैसे चेंज होंगे वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में चेंज में और अपोजिट में देखा जाए तो टेन और कोट जो है, टेन और कोट जो है सेम ही रहता है। मतलब टेन कोट में जाएगा, कोट टेन में जाएगा, अपोजिट भी ऐसा ही होता है और चेंज भी ऐसा ही होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद होने चाहिए टिप पर। ठीक है, याद करने का तरीका कुछ भी नहीं है, जैसे आप याद करना चाहो। मैंने तो सिंपल बता दिया, साइन के जो नीचे वाला है वो उसी में चेंज होगा, टेन के नीचे जो है वो कोट में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा। अपोजिट की बात की जाए तो साइन का अपोजिट कोस होता है,
कोसेक होता है, कोस का अपोजिट जो है आपका सेक होता है, टेन का कॉट होता है। सिंपल फंडा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी आपने। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ये कितने डिग्री होगा? 0 डिग्री, 90 डिग्री होता है, सबको पता है, माइक है। 180 डिग्री, ओके। और ये कितना होता है आपका? 270 डिग्री। लेकिन यार 360 कहाँ पर आएगा फिर? 360 आएगा हमारे जीरो के पास, मतलब या तो जीरो हो या 360 हो, दोनों बात एक ही होती है, ठीक है। 0 डिग्री 360 डिग्री बात एक ही होती है, रिपीट कर रहा हूँ, ओके। अब लेकिन याद रहे ये लाइन जो लेटी हुई है, ठीक है, ये लाइन जो लेटी हुई है, ठीक है। अब इस लाइन को ना एक तरह से डेड बॉडी की तरह समझो, ठीक है। डेड बॉडी की तरह समझो, जैसे ही मैंने बोला डेड बॉडी। डेड बॉडी, सबसे पहली बात, क्या डेड बॉडी अपनी पोजीशन या फिर हिल डुल सकती है? नहीं। आपका जवाब होगा नहीं। तो मतलब डेड बॉडी लेट गई और लेटने के बाद में ये जो लाइन है इस पर जो है नो चेंज होगा। क्या नो चेंज होगा? नो चेंज। अभी मैंने बताया कि साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में होता है, लेकिन जब 180 डिग्री और 0 डिग्री और 360 डिग्री की बात की जाएगी उस केस में नो चेंज होगा। याद रखना, क्योंकि हमें याद है लेटी हुई लाइन है, और लेटी हुई लाइन आपको वैसे भी दिखाई दे रही होगी, एक तरफ 0 डिग्री होता है, दूसरी तरफ 180 डिग्री होता है। ये सभी लोगों को पता है। 180 डिग्री की लाइन जो है स्ट्रेट लाइन होती है और वो लेटी हुई होती है, इस वजह से यहाँ पर जो है नो चेंज होगा, ठीक है। चेंज नहीं होंगे, साइन कोस में नहीं, साइन साइन में ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भाई, ये इंसान खड़ा हुआ है, मान लीजिए मैं खड़ा हुआ हूँ। जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो मेरी तो पोजीशन चेंज हो सकती है। तो इस लाइन में 90 और 270 पर चेंज हो जाएंगी। साइन कोस में हो जाएगा, ठीक है, टेन कॉट में हो जाएगा, सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहला पॉइंट ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बोला? नो चेंज रहेगी, जो कि हमारी 0 डिग्री से 180 डिग्री तक की लाइन है वो नो चेंज रहती है। एंड 90 टू 170 ये हमारी चेंज होती है यहाँ पर, ठीक है। याद रखना, लिखना चाहो लिख भी सकते हो, जैसे आप लिखना चाहो अपने वे में, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इस क्वाड्रेंट के अंदर या फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन पॉजिटिव होगा, कौन कौन नेगेटिव होगा, इस बारे में बात करते हैं। तो देखो जी, सिंपल सी बात है, आप लोग C A S T कास्ट, C A S T, आपको क्या याद रखना है? कास्ट याद रखना है, C A S T। सिंपल, यहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन याद रखना C A S T। और ये A वाला जो होता है ये तो अलग ही कर दो, इसमें ऑल आ जाते हैं। ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव होते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑल वाला अलग कर दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। सिंपल सा फंडा, उसे बिल्कुल अलग कर दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं एस से। एस यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? आपको सिर्फ एस टी और सी, तो ये सिर्फ स्टार्टिंग के लेने हैं, कोस की जगह कोसेक मत समझ लेना, ठीक है। साइन, कोस और टेन ही लेनी है बस। यहाँ पर जो वैल्यू लिखी गई है आपको स्टार्टिंग वाली लिखी गई है, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे C A S T कास्ट, A जो है ऑल है, मतलब यहाँ पर सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर साइन, और साइन का अपोजिट क्या होगा? तो आप बोलोगे कोसेक। ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? पॉजिटिव। बाकी के सब बचे वो नेगेटिव हो जाएंगे। साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, और कोसेक तो हो ही गया। तो ये सारे कैसे हो जाएंगे? चारों, ये चारों हो जाएंगे नेगेटिव,
क्लियर। इसी तरह से यहाँ पे टेन की बात की जाए तो टेन और कोट तो भाई सेम ही होता है, टेन और कोट क्या होता है, सेम होता है, मतलब अपोजिट भी वही होता है, चेंज भी वही होता है। तो टेन और कोट, और टेन और कोट कैसे होते हैं भाई, यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, बाकी के जितने भी बचे वो नेगेटिव होते हैं। हम सिर्फ याद रखेंगे पॉजिटिव वाले, बाकी के नेगेटिव तो हो ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बचे कौन कौन, साइन, कॉस, टेन तो हो गया, टेन, कोट, सेक, कोसेक, सेक, कोसेक, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है भाई, स्टार्टिंग के तीनों ही लेने, कोसेक मत समझ लेना, कॉस लेना है। क्या लेना है जी, कॉस लेना है, ठीक है। जैसे साइन कोसेक यहाँ पर हो गया, टेन कोट हो गया, इसी तरह से कॉस, यहाँ पे क्या लेना है, इसका अपोजिट, कॉस का अपोजिट क्या होगा, सेक, ठीक है। अब बाकी बचा कितना, साइन, ये कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, साइन कॉस, टेन कोट, सेक कोसेक, ये कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ तक दिखाई दे रहा है सारी चीज़ें, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ इतनी छोटी सी बात समझाई है कि जो लेटी हुई लाइन है एक तरह से, ठीक है, एक तरह से डेड बॉडी की तरह वर्क कर रही है, और डेड बॉडी हिलती नहीं है तो नो चेंज होता है। वर्टिकल कोई भी व्यक्ति खड़ा है वो चेंज हो सकता है, ठीक है, मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ जिससे आपको याद हो सके। ऐसी कोई भी बात नहीं है, मरी हुई लाइन या फिर डेड बॉडी वाली लाइन, ठीक है। यहाँ पर याद रखेंगे CAST, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार देखोगे इन चीज़ों को तो याद हो जाएंगी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। CAST। अब इसके बाद में आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पर सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, साइन और कोसेक जो है, साइन और कोसेक जो है क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे टेन कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे कोस सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, क्लियर। ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, नोट कर लीजिए। बाकी अब यहाँ से हमें इसे पढ़ने की ज़रूरत क्या है, ये भी तो बात सही है। चलिए देखिए, मैंने आपसे बोला कि साइन लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब चेंज करना चाहें या फिर हम साइन को जो है और क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा के बराबर क्या हो सकता है, हमें ये बताना है। इस कास्ट को मैं हटा देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने याद कर लिया होगा कास्ट, ठीक है। अब एक बात बताओ, साइन जो है 90 माइनस थीटा है, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा है, चेंज होगा नहीं होगा, साइन नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहली बात, साइन 90 माइनस थीटा है, पहले ये देखो 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम जा रही है वैल्यू, ठीक है, 90 से कम जा रही है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, और यहाँ पर होते हैं सभी पॉजिटिव, तो मतलब नेगेटिव का तो कोई फंडा ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 90 है, अब 90 पे मैंने लिखा हुआ है स्पेशली चेंज, जब 90 यहाँ पर आपको दिखेगा तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है, साइन वाली वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी। और साइन किस में चेंज होगी भाई, उसके नीचे वाले में होती है, आपको याद होगा साइन किस में चेंज होगी, कॉस थीटा में चेंज होगी। तो सिंपली हम साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट छोटा सा और मैं बताऊंगा कि जो 90 माइनस थीटा इन दोनों का मतलब, यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर मान लो कि यहाँ पर है 30, थीटा की वैल्यू अगर 30 है तो इस पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पूरी की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि भाई थीटा की जगह पे अगर मैं 30 रख दूंगा, 30 रख दूंगा तो 90 में से 30 गए तो बचे कितने, 60। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा, इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आप सभी लोगों को पता है, दिखाई दे रहा है। अगर मैंने बोला साइन, ठीक है, साइन 90 माइनस साइन मैंने बोल दिया x मान लीजिए, ठीक है, और ये बराबर दिया हुआ है, साइन x बराबर दिया हुआ है किसके, cos y के, ठीक है, साइन x और cos y दिया हुआ है आपको, और आपको ये भी पता है साइन जो है cos में चेंज होता है। तो यहाँ पर याद रखना जो x है और जो y है, इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का सम होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है।
किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि इसका सम देखेंगे तो यहाँ पर 60 है भाई। साइन 60 डिग्री बराबर है cos 30 डिग्री। यहाँ पर यही तो लिखा हुआ है, मैंने बोला 60 की जगह कुछ भी हो और 30 की जगह कुछ भी हो, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, इन दोनों का सम 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे x और y है, इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। समझ गए, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब सबसे पहले इसे छाप लीजिए, ठीक है, जैसे भी आप छापना चाहो। ओके, अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस लेना चाहूँगा, ठीक है। अब लिखना चालू करते हैं। अब टोटल यहाँ पे जो बोल सकते हैं चेंजिंग मेथड जो है, या फिर चेंज कितनी संख्या हो सकती है, या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी वो टोटल 48 टाइम्स बनेगी। क्यों, क्योंकि एक बार यहाँ से और एक बार होने पर 6 टाइम्स हमें कंडीशन मिलती हैं। 6 बार ऊपर, 6 बार नीचे, 6 बार इस साइड में चलेगी, 6 बार इस साइड में, 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 क्या चलेगी 6 बार, पता नहीं, देखो अभी बता रहा हूँ। अभी मैंने लिखा फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में। सिंपल सी बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे और साइन कॉस में चेंज होगा। मैंने बोला कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू किस में चेंज होगा भाई, साइन में चेंज होगा। सीधी सी बात है, नहीं याद आपको, भूल गए भाई। अभी मैंने बताया कि साइन जो है चेंज होता है किस में, कॉस में। साइन कॉस में, कॉस साइन में, ठीक है। टेन किस में चेंज होता है भाई, कॉट में चेंज होता है, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट, और कॉट किस में हो जाएगा, कॉट टेन में हो जाएगा, और सेक हो जाएगा आपका किस में, सेक हो जाएगा कोसेक में, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए कि ये किस किस में चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने देखा कि कॉस जो है साइन में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन जो है कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ टेन की, तो टेन किस में चेंज हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। सबसे पहले तो ये देख लो भाई कौन से क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट तो पहला है और पहला तो है, लेकिन यहाँ पर 90 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 90 डिग्री। 90 डिग्री 90 डिग्री मतलब चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा यहाँ पे। तो चेंज होगा तो टेन 90 माइनस थीटा, 10 किस में चेंज हो जाएगा, वहाँ देखो कॉट में चेंज हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ भाई, कॉट थीटा लिख सकता हूँ। इसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा लिख सकता हूँ। बिल्कुल पॉजिटिव ही रहेगा, कोई भी नेगेटिव नहीं होने वाला। इसी तरह से सेक की अगर मैं बात करूँ, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में। कोसेक थीटा किस में चेंज होगा, सेक 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में चेंज होगा। इसी तरह से कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा किसके, सेक थीटा के। सिंपल। यहाँ पे अभी हमने पढ़े सिर्फ 90 की तरफ से इस साइड में, अभी सिर्फ हमने ये देखा कि यहाँ पर 6 कंडीशन बन रही हैं, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सभी कंडीशन जो मैंने लिखी हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपके लिए इन चारों क्वाड्रेंट में से इम्पोर्टेंट सिर्फ ये वाला क्वाड्रेंट है, याद रखना, ठीक है। जो कि मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं ये पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। लेकिन याद कब तक करेंगे, उसे याद करने से अच्छा है कि आप ये याद कर लें कि साइन कोस में, टेन कोट में, सेक कोसेक में चेंज होगा। और यहाँ पर CAST याद कर लें, CAST की फुल फॉर्म कोस सेक, और यहाँ पे ऑल पॉजिटिव हो गए, ठीक है। यहाँ पर बात करी जाए तो साइन और कोसेक हो गया, टेन कोट हो गया जो कि पॉजिटिव होगा। ये कैसे होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो गया कैसे लिखे। ओके, अब यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ 90 प्लस थीटा, इधर आ जाऊँ, इधर तो हो गया 90 माइनस थीटा। अब सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए, अब ये ग्राफ मुझे मिटाना पड़ेगा भाई, बोलिए, या तो मिटाल दीजिए या फिर मैं इसी को रफ कर देता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसी को रफ कर देते हैं, बाकी यहीं पर कंटिन्यू करते हैं। ओके, ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट की बात की जाए,
देखो भाई सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर साइन और कोसेक होते हैं पॉजिटिव, ठीक है, बाकी सब होते हैं नेगेटिव। ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, 90 प्लस थीटा का मतलब 90 में कुछ और एंगल जोड़ दिया तो ये इधर आ गया भाई, ठीक है, 90 से बड़ा हो गया, 180 से छोटा हो गया, सीधी सी बात है। तो अब यहाँ पे साइन है, क्या साइन पॉजिटिव होगा? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये पता करो क्या चेंज होगा या नहीं होगा, ये पता करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? 90 लिखा हुआ, तो मतलब 90 की लाइन ये होती है सीधी, सीधे ब्रेन में आना चाहिए, 90 270 सीधी लाइन होती है, तो चेंज होगा। और साइन किस में चेंज हो जाता है? कोस में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे कोस थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दो भाई कोस 90 प्लस थीटा बराबर किसके हो जाएगा भाई? सबसे पहले तो ये देखो भाई चेंज होगा, हाँ बिल्कुल चेंज होगा, कोस जो है साइन में बदल जाएगा, लेकिन साइन में तो बदल गया, अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर तो साइन और कोसेक है, ठीक है, कोसेक लिखा हुआ है तो कोस किस में चेंज हो गया? साइन में। अब यहाँ पे साइन है, यहाँ पर भी साइन है, सर कौन सा वाला पॉजिटिव करूँ नेगेटिव कौन सा करूँ? तो यहाँ पर देखो भाई साइन पहला वाला अगर यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो दिए गए हैं साइन और कोसेक, ये फर्स्ट वाले को देखकर लगाना है साइन, तो यहाँ पे साइन जो है बराबर हो जाएगा कोस थीटा के, इसी तरह कोस जो है बराबर होगा माइनस के साइन थीटा के। किसके बराबर होगा? माइनस के, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो कोस लिखा हुआ, और कोस जो है यहाँ पर कैसा होता है भाई? ये चारों कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं, ठीक है। कोस कैसा हो जाएगा? यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। साइन कोस 10 की बात करते हैं, यहाँ पे 10 90 प्लस थीटा बराबर किसके हो जाएगा? 10 कोट में चेंज होगा, ठीक है, 10 जो है कोट में चेंज होगा, साइन किसका आएगा भाई? यहाँ पर तो कोसेक और साइन ही तो पॉजिटिव है, बाकी सब तो नेगेटिव ही रहेंगे। साइन कोस 10, अब यहाँ पे कोट ले लो, कोट 90 प्लस थीटा हो गया इज इक्वल टू माइनस का 10 थीटा हो गया। एंड इसी तरह यहाँ पे सेक ले लीजिए, सेक 90 प्लस थीटा हो गया, माइनस का कितना हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। कोसेक थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा किसका? पॉजिटिव का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोसेक जो है, कोसेक जो है पहले को देखकर साइन लगाना है, बाकी सब पे मैंने नेगेटिव लगाया, लेकिन कोसेक को सेक में चेंज करेंगे तो ओनली सेक थीटा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? सेक थीटा लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में इसमें इनमें दो तो आपके आएंगे क्या? पॉजिटिव आएंगे, ठीक है, और बाकी के 4 होंगे नेगेटिव, ओके। तो सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट कंडीशन ये है, लेकिन मैं यहाँ से भी तो पहुँच सकता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 माइनस थीटा कर दूँ मैं, 180 माइनस थीटा अगर मैं लिखूँ तो ये कहाँ पर पहुँचेगा भाई? ये भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही पहुँच रहा है 180 माइनस थीटा में, लेकिन याद रहे 180 आते ही ये चेंज नहीं होगा। ये क्या होगा? चेंज नहीं होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में मैं आगे यहीं पे बता देता हूँ, जगह तो है मेरे पास, ठीक है, थोड़ी सी 3 यहाँ पे लिख दूंगा, 3 यहाँ पर हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका थोड़ा सा ऊपर 270 डिग्री। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में ही कि 180 प्लस में ले लेते हैं, तो साइन 180, ये अपनी कॉपी पे सारे लिखना, ठीक है, अपने आप भी ट्राई करना, 1-2 समझने के बाद में अच्छे से आ जाएंगे। 180 माइनस थीटा ले लीजिए, कितना? 180 माइनस थीटा बराबर कितना होगा? सबसे पहली बात कि 180 डिग्री पर चेंज होगा। 180 तो स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन होती है डेड बॉडी वाली, तो डेड बॉडी तो चेंज होती नहीं है, तो जब चेंज नहीं होती तो साइन का साइन हो गया भाई, साइन का साइन थीटा लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर जो साइन होगा, साइन जो है पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो आपको पता है पहले वाले को ही देखकर साइन लगाने, और पहला यहाँ पर साइन है, मतलब कहने का ये, इसमें पहला वाला देखना है, पहला वाला साइन है और यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव है, तो ये कैसा रहेगा? ये पॉजिटिव ही रहेगा। कॉस की अगर बात की जाए, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में रहा, कॉस में ही रहेगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या 180 डिग्री की लाइन है और 180 में क्या होता है भाई, चेंज नहीं होता, तो कोस कोस में ही रहने वाला है, कोस थीटा में। लेकिन साइन किसका आएगा, साइन यहाँ कोस है लेकिन यहाँ पे कोसेक है, तो ये तो भाई कोस है ना, कोस है तो नेगेटिव का साइन आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि कोस नेगेटिव होता है इस केस में, देखेंगे तो। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोस नेगेटिव हो गया। साइन कोस टेन की अगर मैं बात करूँ, टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा चेंज होगा, नहीं होगा, तो क्या करेंगे, टेन थीटा कर देंगे। समझ गए यहाँ पर चेंज और नो चेंज का मतलब क्या, कि 180 और 0 या 360 डिग्री लिखा हो इनकी जगह पे, 180 की जगह पे, तो उस केस में क्या होगा भाई, उस केस में यहाँ पर नो चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि डेड बॉडी वाली लाइन आ गई। ठीक है, इस लाइन पर क्या होगा, नो चेंज, बाकी स्ट्रेट वाली पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया टेन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, लेकिन ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव, नेगेटिव होगा भाई, सीधी सी बात है, कोसेक और साइन ही तो पॉजिटिव होते हैं। तीन हो गए, यहाँ पे लिख देते साइन कोस टेन कोट, कोट 180 माइनस थीटा चेंज होगा, नहीं होगा, तो कोट थीटा तो लिखा जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सेक 180 माइनस थीटा, ठीक है, बराबर होगा किसके, सेक थीटा के, पॉजिटिव होगा नेगेटिव, नेगेटिव ही होगा। कोसेक की अगर मैं बात करूं, कोसेक 180 माइनस थीटा अगर लिखा हुआ है और बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा, मतलब ये पॉजिटिव होगा। सिर्फ 4 नेगेटिव रहेंगे, 2 पॉजिटिव रहेंगे आपके, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव, क्योंकि साइन और कोसेक, साइन और कोसेक कैसे होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन और कोसेक आपके होते हैं पॉजिटिव। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए लिखा हुआ ताकि आप समझ पाओ थोड़ा बहुत। ठीक है, कहाँ से ले रहा हूँ मैं वैल्यू। ओके, अब चलते हैं भाई सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों साइड से हमने देख लिया, यहाँ से भी यहाँ से भी। अब चलते हैं 180 प्लस की तरफ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं रफ करता हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ते हैं जी। ये वैल्यू याद नहीं रखनी है, वैल्यू तो मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे आप लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, 1-2 बार लिखोगे तो चेंज करना सीख जाओगे। ठीक है, और चेंज करना सीख जाओगे तो याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप तो फिर सीख ही चुके हो चेंज करना। ओके, अब यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ चलते। थर्ड में भी 2 कंडीशन बनती, एक साइड तो इधर से, एक साइड इधर से, तो 180 प्लस थीटा, तो मैंने लिखा यहाँ पे साइन ब्रैकेट में 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहली बात 180 पे चेंज होगा, नहीं होगा। ठीक है, चेंज होगा 180 पर, नहीं होगा, तो इसका मतलब साइन थीटा ही रहने वाला है। कैसा रहने वाला है, साइन थीटा ही रहने वाला है। लेकिन साइन कैसा आएगा, साइन पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो देखेंगे साइन किस में आ रहा है भाई, नेगेटिव में, क्योंकि टेन कोट यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं बस, तो यहाँ पे चिपका दो भाई, तो ये हो जाएगा साइन नेगेटिव कोस, कोस यहाँ पर 180 प्लस थीटा की बात की जाए तो माइनस का हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, टेन 180 प्लस थीटा की बात की जाए तो इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा क्योंकि ये वाली लाइन है और इस वाली लाइन पर चेंज नहीं होता है, लेकिन साइन यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि टेन और कोट यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, कोट की बात की जाए 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, कोट थीटा ही आ जाएगा। ठीक है, सेक की बात की जाए, सेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस का सेक थीटा। ठीक है, कोसेक की बात की जाए तो कोसेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पॉजिटिव होंगे सिर्फ टेन और कोट। टेन और कोट कैसे होंगे, यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। ये दोनों पॉजिटिव है, इनके सामने कुछ नहीं लगा, इसका मतलब पॉजिटिव, बाकी 1 2 3 और 1 4, ये चारों होंगे कैसे, नेगेटिव। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में मैं यहाँ से भी तो पहुँच सकता हूँ, 270 माइनस कर दूँ थीटा। ठीक है, ऊपर से तो हमने प्लस कर दिया 180 से बड़ा, लेकिन 270 से छोटा भी तो कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो मैंने लिख दिया साइन 270। ठीक है, साइन 270 माइनस थीटा,
कितना, माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। प्लस लिखोगे तो उधर बढ़ जाएगी वैल्यू, अगर हम इधर लिखेंगे तो माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। तो साइन 270 माइनस थीटा, सबसे पहली बात स्ट्रेट लाइन है, चेंज होगा बिल्कुल। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। अब तो समझ गए, साइन किस में चेंज होगा भाई, कॉस में चेंज हो जाएगा, सीधी सी बात है, यहाँ पर है। ओके, चेंज तो हो गया, लेकिन साइन जो पॉजिटिव होगा निगेटिव, यहाँ पर तो भाई टेन कोट ही तो होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब तो निगेटिव है, तो निगेटिव लगा दूं ना। कॉस की बात की जाए, कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा लेकिन निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, टेन की बात की जाए 270 माइनस थीटा, तो टेन किस में चेंज होगा, टेन कॉट में होगा, कॉट थीटा में, लेकिन ये पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, भाई पॉजिटिव होगा, टेन तो यहाँ पे पॉजिटिव है ना, टेन पॉजिटिव है तो ऐसा ही रहने देंगे, इज इक्वल टू बस बड़ा सा लगा देंगे। ठीक है, नीचे है जगह नहीं है। ओके, कॉट की बात की जाए, ठीक है, तो कॉट 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा भाई, कॉट जो हमारा चेंज हो जाएगा टेन में, टेन यहाँ ऊपर वाला वो अलग है। ठीक है, किसमें चेंज हो जाएगा, टेन थीटा में, और टेन थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, भाई पॉजिटिव होगा ना, टेन और कॉट यहाँ पे, टेन और कॉट कैसे हैं, पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर ये वैल्यू एज इट इज लिखी रहेगी, माइनस का साइन नहीं लगाना, माइनस का सिर्फ इन दोनों में, बाकी के दो में और आ जाएगा। ठीक है, सेक 270 माइनस थीटा, सेक किस में चेंज होता है भाई, सेक होता है कोसेक में, साइन कैसा आएगा, निगेटिव, कोसेक 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का सेक थीटा। ठीक है, अभी आपको लगेगा थोड़ा सा टफ, कम से कम 2 बार इस वीडियो को देखना, दिल करे या ना करे फिर भी देखना जबरदस्ती। ठीक है, और देखने के बाद में खुद फील करना क्या सीखे क्या नहीं सीखे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया भाई थर्ड क्वाड्रेंट का हमारी दोनों साइड से कंडीशन। ठीक है, पहली साइड से 6, फिर उसके बाद 270 से इधर 6। अब हम चलते 270 से पॉजिटिव की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हो गया, ओके, खुद कीजिए, जरूरी नहीं है आप देखकर करो। ठीक है, बिना देखे भी आप कर सकते हो, बस चीज़ें समझ में आ जाएं आसानी से। ठीक है, 1-2 बार देखकर समझो और उसके बाद में बिना देखे लिखो 1-2 बार, और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लिख पा रहे हो या नहीं। सबसे पहला काम तो यही है कि आप लिख पा रहे हो या नहीं। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात चलती है। ठीक है, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में चलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 270 प्लस, जैसे कि मैंने लिखा साइन 270 प्लस थीटा, अभी तक नेगेटिव में चल रहे थे, साइन जो है चेंज होगा, 270 है, 270 तो स्ट्रेट वाली है, चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में। ये सीधे सीधे मैंने लिख दिया। ठीक है, सीधे सीधे आपको कंडीशन दी जाएगी, तो आप अगर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। साइन किस में होगा, कॉस में चेंज होगा, 270 है इसलिए चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर यहीं पे 180 होता तो नहीं चेंज होता, क्यों, ये वाली लाइन डेड बॉडी है, लेटा हुआ। ठीक है, अगर खड़े की बात की जाए सीधे की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो 270 चेंज तो हो गया, क्या यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव देखो ना, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे कौन कौन है भाई, कॉस और सेक है, कौन कौन है, कॉस और सेक। ओके, कॉस सेक यहाँ पर जो है नेगेटिव पॉजिटिव है, लेकिन ये तो हमारा साइन लिखा हुआ है तो यहाँ पर नेगेटिव लिख देंगे। ठीक है, कॉस थीटा की अगर मैं बात करूँ, कॉस 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू किस में चेंज होगा भाई, साइन में चेंज होगा, लेकिन नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉस हमारे पास स्पेशली बोला गया पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव रहने देंगे। टेन की अगर मैं बात करूँ, टेन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट थीटा हो जाएगा, लेकिन माइनस का लगेगा। ठीक है, किसका साइन आएगा, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉट 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, टेन के बराबर होगा, टेन थीटा के, जो कि किस में होगा, कॉट यहाँ पर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव पर, तो वहाँ पे देखेंगे सेक होता है और कॉस होता है सिर्फ पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं भाई, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, टेन कॉट सेक, सेक यहाँ पे 270 प्लस कर लेंगे थीटा, 270 प्लस थीटा को हम चेंज करेंगे किस में, सेक,
सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में चेंज होगा, ठीक है। सेक किस में चेंज होगा, कोसेक थीटा में चेंज होगा, लेकिन नेगेटिव का होगा या पॉजिटिव का, सेक किसका होता है भाई, पॉजिटिव का होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव कुछ नहीं लिखना, मतलब एज इट इज रहने देना है। सेक कोसेक की अगर मैं बात करूँ तो कोसेक 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा चेंज तो हो जाएगा सेक थीटा में, चेंज तो हो जाएगा सेक थीटा में, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सेक थीटा लिखा है, लेकिन हम तो हमेशा साइन लगाते फर्स्ट वाले को देख के। फर्स्ट पे क्या है, कोसेक है, और कोसेक कहाँ पे आता है भाई, नेगेटिव में आता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, नेगेटिव साइन कर देंगे। तो 1 2 3 और 1 4, सिर्फ ये वाले दोनों क्या होंगे, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, कोस वाला और सेक वाला। यहाँ पर भी यही लिखा है, कोस और सेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। बाकी चेंज होगा क्योंकि 270 की तरफ से, ठीक है, 270 की तरफ से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले चेंज करना अच्छे से सीख लो, बाकी तो बहुत आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पे ये भी तो बोल सकता हूँ 0 डिग्री से, ठीक है, 0 डिग्री से हम लिख सकते हैं सिंपल, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में मैं लिख के दिखा देता हूँ। या 360 डिग्री मान लीजिए, 360 से ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 360 माइनस कर दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन 360 माइनस थीटा बराबर होगा किसके, साइन जो है 360 माइनस थीटा बराबर होगा किसके, अब साइन 360 माइनस थीटा जो है कहाँ पर आ रहा है, 360 से कम, यहाँ पे कहीं आएगा साइन से, मतलब 360 से कम इसी क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ वाले में, ठीक है। तो 360 जो है हमारा लेटी हुई लाइन है, लेटी हुई मतलब डेड बॉडी है, याद हो गया ना, डेड बॉडी, डेड बॉडी है तो भाई चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, डेड बॉडी पे तो चेंज ही नहीं होता, तो साइन का साइन ही रहने वाला है। लेकिन अब यहाँ पर जो साइन रहेगा, मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, साइन जो है कैसा हो जाएगा, यहाँ पे देखो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो नेगेटिव का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कॉस की बात की जाए तो कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पॉजिटिव भी हो जाएगा कॉस थीटा। टेन की बात की जाए तो टेन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, माइनस का टेन थीटा। नो चेंज है इसलिए कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 360 पर नो चेंज होता है, ये वाली जो 10 है 10 में ही रहेगा, ठीक है। कोट की बात की जाए तो कोट 360 माइनस थीटा की बात की जाए तो ये किस में होगा, कोट थीटा में ही होगा। नेगेटिव या पॉजिटिव वो हमें यहाँ से पता चलेगा भाई, कोट क्या है, नेगेटिव है, कोट क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है। कोट सेक की अगर मैं बात करें 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में ही चेंज होगा, लेकिन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये, ठीक है। कोसेक 360 माइनस थीटा चेंज किस में होगा भाई, कोसेक में ही चेंज होगा, ठीक है। कोसेक में ही, कोसेक थीटा में ही चेंज होगा, लेकिन कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि हमारे पास सेक और कोस ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों कैसे होते हैं, यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, ठीक है। सेक और कोस जो है, और चेंज क्यों नहीं हुए, क्योंकि 360 वाली लाइन है, इस वजह से यहाँ पर चेंज नहीं किए गए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से एक और कंडीशन बचती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ से अगर मैं लेना चाहूँ, ठीक है, यहाँ से भी हम ले सकते हैं, 360 प्लस भी ले सकते हैं ना, 360 प्लस, वैसे तो 360 पे 0 हो जाता है, ठीक है। रफ कर देता हूँ मैं फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, तो चेंज तो होगा नहीं फर्स्ट में, सीधी सी बात है। अभी तो हमने नेगेटिव में लिया, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में दोबारा आगे हम लौट के, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था 90 माइनस थीटा से, साइन 90 माइनस थीटा से, अब हम यहाँ से भी तो लेंगे, तो साइन 360, ठीक है, 360 माइनस करूँगा तो नीचे आएगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो प्लस थीटा इज इक्वल टू, अब सबसे पहले यहाँ पर तो सभी पॉजिटिव होते हैं, कैसे होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। दूसरी बात, ठीक है, यहाँ पर देखो साइन 360 प्लस थीटा जो है,
सभी के सभी पॉजिटिव होंगे और कैसे होंगे, नो चेंज होंगे। तो यहाँ पर चेंज तो होने वाला नहीं है क्योंकि 360 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन का साइन थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, कोस की बात की जाए, कोस 360 प्लस थीटा, कोस में ही रहने वाला है, कोस थीटा ही रहेगा। ठीक है, टेन की बात की जाए, टेन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा ही हो जाएगा। माइनस तो आएगा नहीं किसी में क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, कोट की अगर मैं बात करूं तो कोट हो जाएगा 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। ठीक है, सेक की बात की जाए तो 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक, सेक में रहेगा। ठीक है, सेक अब हमारे पास कोसेक, कोसेक 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये 6 कंडीशन हो रहा है। फाइनली टोटल मैंने आपको 6 8 जब 48 मतलब 48 मैंने आपको कंडीशंस बताई चेंज करने की। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे साइन जो है साइन में ही रहा, दोबारा बता दे रहा हूँ क्यों, क्योंकि 360 लिखा हुआ और 360 पर नो चेंज रहेगा। ठीक है, साइन कैसा रहेगा यहाँ पर, ऑल पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल सारे कैसे होंगे भाई, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके साइन कोसेक टेन कोट रहेगा, कौन कौन रहेगा पॉजिटिव, टेन कोट, यहाँ कोसेक रहेगा पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन आ गई समझ में। ठीक है, अब इन केस आपको चेंज करने की जरूरत पड़ी, दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि मैं बताता हूँ, देखो जब क्वेश्चंस आएंगे ना तब आपको पता चलेगा इनका रियलिटी में यूज़ क्या है। आपको मेनली फोकस करना है इस वाले क्वाड्रेंट पे। ठीक है, बाकी तो भाई हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट पर फोकस करना है। अब मान लो आपके सामने कुछ भी आ गया साइन, ठीक है, मान लीजिए साइन 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, या 90 माइनस थीटा ले लीजिए, अभी 90 माइनस थीटा लिखा हुआ। अब बताओ जी, साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ, सबसे पहले ये सोचो ये क्वाड्रेंट कौन सा होगा, 90 से कम है तो पहला होगा, तो मतलब साइन तो भाई पॉजिटिव आने वाला है, ये तो कहानी सही है। अब साइन जो है चेंज होगा नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा भाई, लाइन। ठीक है, तो लाइन यहाँ पर भाई 90 वाली है और जब 90 वाली है तो चेंज हो जाएगा, और जब चेंज होगा तो साइन किस में चेंज होगा, कोस थीटा में चेंज होगा। तो बस यही लिखना था। और दूसरी बात यहाँ पर ये याद रखना कि इसका जो सम होगा और इस एंगल का जो सम होगा वो दोनों मिलाकर कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री इस वजह से। ठीक है, अब आगे देखेंगे, मतलब मान लीजिए कोस 270, ठीक है, 270 प्लस थीटा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो कोस 270 प्लस थीटा जो आ रहा है वो किस में आ रहा है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है, और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और निगेटिव। सबसे पहले तो ये देखो, तो कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है तो एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, कॉस लेकिन चेंज होगा कि नहीं होगा, तो 270 लिखा हुआ है भाई, 270 है तो चेंज होगा ना। और कॉस किस में चेंज हो जाता है भाई, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, तो साइन में चेंज कर देंगे, सिंपली साइन थीटा लिख देंगे। साइन तो भाई पॉजिटिव ही रहने वाला है। ठीक है, साइन तो भाई यहाँ पे कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव। तो हम लोगों ने क्वाड्रेंट सिस्टम जो भी है, क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पार्ट, मतलब 1/4 पार्ट किसका, सर्कल का पार्ट, और हमने चारों पार्ट पढ़ लिए। ठीक है, और बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इनके जो इन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम बुक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस लाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वही रिपीटेशन दोबारा बुक में होंगे, बुक में ही करीबन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए, तो बस जितनी सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो एकदम परफेक्टली आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, बाकी अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलता हूँ, बाय, टेक केयर।